तो जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एनडीए एग्जाम बेहद नज़दीक आ गया और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस समय ढेर सारों मॉक टेस्ट और लगातार पीआईक्यूज प्रैक्टिस में लगे होंगे और अपने कंसर्न टीचर के साथ अपने हर डाउट और हर कन्फ्यूज़न जो कॉन्सेप्ट में आपको है उस पर लगातार उनसे डिस्कस कर रहे होंगे और क्लैरिटी कर रहे होंगे। और लगातार हम भी म्यूजिकल सी क्लासेस के मंच से, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे हमारा MKC लर्निंग ऐप ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन की प्रैक्टिस बैचेज हो, हर जगह हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और बच्चों से बस एक ही चीज़ कह रहे हैं बेटा कि जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं लास्ट टाइम उनको जरूर क्लियर कर लें अच्छे तरीके से। आज का लेकिन ये वीडियो जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। जैसे बच्चे मुझसे अक्सर पूछ रहे हैं कि सर क्या आप भी जो है इस बात को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं और जानना चाहते हैं। अब आप सबका क्वेश्चन लगातार इस टॉपिक पे आता रहता है मेरे सामने, तो चलिए आज का टॉपिक मैं आपके सामने क्लियर ही कर देता हूँ। तो वो क्वेश्चन सबसे पहला क्लियरिटी के साथ मेरे सामने आता है कि सर एनडीए एग्ज़ाम में हम तुक्का लगाएं कि ना लगाएं, हमें तुक्का मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। बच्चों, एनडीए एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं और अगर उन क्वेश्चंस में आप 40 to 50% के आसपास भी सही कर ले रहे हैं तो आप रॉक स्टार हैं। मतलब आप समझो कि 40% भी सही करके आप 360 मार्क्स लाते हो, जो कि श्योर शॉट है बिना किसी कन्फ्यूज़न के। और 50% मतलब 450 मार्क्स है, आप तो टॉपर की लिस्ट में सम्मिलित कर लेंगे खुद को। तो मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम ऑलरेडी आपको बता रहा है कि आप 40 to 50% भी करके अच्छा कर सकते हैं, तो ये एक माइंड सेट है कि इसको आपको समझना है। बट देश का दुर्भाग्य क्या है कि देश का 90% कैंडिडेट, अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम एनालिसिस को मैं उठा के देखता हूँ तो वो 20 से 30% भी परफॉर्म नहीं कर पाता, वो 20 to 30% के आंकड़े में रह जाता है। और फिर यहीं शुरू होता है तुक्के का गेम, क्योंकि सर हम परफॉर्म तो कर नहीं पाए, हमें सच्चाई पता है। तो सवाल यही है, क्या एनडीए एग्ज़ाम में हमें तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखना है कि तुक्का, देखिए कुछ भी हो, जो सवाल आपने सही किए हैं उस पर आपने मार्क्स अर्न किए हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2.5 नंबर मैथ में एक क्वेश्चन का और 4 नंबर आपके जीएटी पार्ट का है एक क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, तो जो कमाया है वो भी जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। तो फिर करना चाहिए, तुक्का लगाना चाहिए कि सर नहीं लगाना चाहिए, अब ये तो प्रश्न बड़ा होता जा रहा है। तो मैं कहूँगा बच्चा देखो, तुक्का लगाने में मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखना है आपको कि थोड़ी सच्चाई की राह चुनी है। सच्चाई ये कहती है कि आपने पेपर उठाया मैथ का, अगर आप उसमें 120 में ईमानदारी से 40 to 50 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि आपको तुक्का लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऑनेस्टली क्लोज जाके बोलूँ कि 30 to 40 के बीच भी जा रहे हो ना बच्चा, तो आपको मैथ में तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतने पे भी आप सेक्शन 1 क्वालिफाई कर रहे हैं। दैट मीन मैथ पार्ट आप क्वालिफाई कर रहे हैं और सेक्शनल कट ऑफ भी उसका क्लियर कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि मैं इतना कर पा रहा हूँ कि नहीं। वहीं सेकंड पेपर की मैं बात कर लूँ कि अगर उसमें भी आप 40 to 50 क्वेश्चंस करने में कामयाब हैं 150 क्वेश्चन में, तब भी आप सही ट्रैक पे हैं और आप अपनी सफलता के करीब जा सकते हैं। तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पेपर टफ़ी हो गया और आपको लग रहा है कि नहीं सर मैंने किया तो है बट मुझे ये लग रहा है कि कुछ डाउट मेरा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैथ के सर मुझे टारगेट थे कि मुझे 40 क्वेश्चन या उससे एबव करने हैं, ठीक ना। 40 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स आपके बनते हैं, लेकिन आप 40 नहीं कर पाए, टेक्निकली आप केवल 30 कर पाए। तो अब यहाँ पे आपके पास स्कोप बनता है कि हाँ, आप अपने 10 क्वेश्चन को सरप्लस करना चाहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं जहाँ आपको थोड़ा थोड़ा डाउट है, ठीक है ना। तो उसको डिटेल में भी जाना होता है तो यही समझना होता है भाई 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको परमानेंटली हटा दो, क्योंकि वो है ही नहीं। 2 ऑप्शन हैं, उसमें भी जो 100% आप श्योर हो रहे हैं आप उसी की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। और जीएटी की पार्ट की बात है, उसमें भी आप मान लीजिए कि एक आंकड़ा आपने 50 का बना रखा है कि भाई हमने जो है मैथ से कमा लिए 100 नंबर और 200 नंबर हमने कमा लिए जो है जीएटी में, लेकिन अभी भी आपको डाउट बना हुआ है कि सर कट ऑफ तो ज़्यादा जा सकता है। तो इन दैट केस आपके पास स्कोप है कि जिन क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर होने के करीब हैं और क्लियर हैं आप, तो मुझे लगता है कि 2 ऑप्शन आपको पता ही 100% गलत है, 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें भी आप सिक्योर हैं एक ऑप्शन को लेकर। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा स्कोप है और आप इसको लगा सकते हैं। बट मैं ही कहना चाहूँगा कि तुक्का सारे क्वेश्चंस में नहीं लगाया जाता। बहुत सारे बच्चे हैं दिल पे हाथ रख के सारे ही तुक्के लगाते जा रहे हैं, बहुत गंदी बात है। तुक्का भी वहाँ खेला जाता है जिन क्वेश्चन को लेकर के आप 99% श्योर होते हैं कि आप सही हैं, बस 1% का आप में डाउट रह जाता है, जिस वजह से आप डर के मारे उनको अटेम्प्ट नहीं करते। लेकिन मरता क्या ना करता, अगर आपका स्कोर वाकई में वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है जहाँ आप ले जाना चाह रहे हैं उसे, तो इन दैट केस मतलब आपका एक आंकड़ा तो होना ही चाहिए यार कि आपको 40% का मेथड तय करना है। 40% कैसे भी करके आपको बनाना ही बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं चाहूँगा बेटा उसके लिए ईमानदारी से, बहुत दूर चीज़ें नहीं हैं। आपके पास मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, MKC पे बहुत सारे मॉडल पेपर हैं,
PYQs का कलेक्शन आपके पास है, तो जम के जितना उसकी मेहनत कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और आप अच्छा कर पाएंगे। बाकी किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और लगातार हमारे मेजर गर्ल सी के चैनल पे स्पेशल सेशन आपको मिल रहेंगे, लगातार MCQ एंड PIQs कराएंगे आपको बेहतरीन तरीके से हम। और हमारा MKC NDA CTS CPF FCAT ACC स्पेशल जो चैनल है जिस पे हम लगातार लाइव क्लासेस चलाते हैं, वहाँ भी हम लगातार मेहनत कर रहे हैं केवल एक उद्देश्य से कि हम आप सबको बेहतर कर सकें और आपका रिजल्ट श्योर शॉर्ट कर सकें। तो बिल्कुल बेटा ये लास्ट मिनट है, तुक्के पे क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अगर 40% का आंकड़ा आपका पूरा हो गया है तो ज़रूरत नहीं है। अगर 40% का आंकड़ा नहीं पूरा हो रहा है और आप काफ़ी क्वेश्चन मतलब 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आप श्योर शॉर्ट होने के चांसेस पे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इन दैट केस तुक्का लगाना चाहिए और अपना स्कोर वहाँ तक लेके आना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने भी हमारे जो है शेर और शेरनी हैं इस देश के अंदर जो वाकई में नेशनल डिफेंस एकेडमी को अपना सपना बनाए हुए हैं, ये समय है अपना बेस्ट देने का। MKC से जितनी मदद मिल सके ज़रूर लीजिए और अपना 100% एग्ज़ाम में दीजिए। ईश्वर करें आपको तुक्का ना लगाना पड़े, इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो, बट ज़रूरत पड़े और आपको नीड हो सच में तो उसमें पीछे भी नहीं हटना है। बाकी कैसा आपका विचार है इस चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद जय भारत। वीडियो शेयर भी जरूर करिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।